नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। श्रीलंका का आर्थिक संकट फिर एक बार सड़कों पर, लाखों लोगों ने किया राष्ट्रपति भवन का घेराव। भारत के पहले समलैंगिक राजकुमार ने रचाई शादी, मानवेंद्र सिंह गोहिल की शादी की फोटोज वायरल। गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगी रोक दूर, वडोदरा के गणेश मंडलों में खुशी। पिछले कई महीनों से एक निवाले के लिए बेहाल हुए श्रीलंका के लोग आज फिर एक बार लाखों की संख्या में सड़क पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन का घेराव कर लिया। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर आ रही कि प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास को घेर कर हल्ला बोल दिया। राजपक्षे इस हल्ला बोल से घर छोड़कर भाग गए। कुछ समय पहले जब भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार समेत घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस दौरान पुलिस ने राष्ट्रपति भवन को घेरी गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन उन्हें रोक नहीं सके। रिपोर्ट में कहा गया कि बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हजारों प्रदर्शनकारी आवास के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और पुलिस को इस इलाके में पीछे हटते हुए देखा गया। हवा में चलाई गई गोलियों की आवाज सुनी गई और लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए। हजारों की संख्या में लोगों ने हल्ला बोल करते हुए सड़कों पर उतरकर मामले पर प्रदर्शन किया। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच जनता का गुस्सा अब चरम पर है। देश भर में पेट्रोल, डीजल, तेल और बाकी जरूरत के सामान की कमी के चलते लोग फिर एक बार सड़कों पर उतरे और इसी क्रम में उन्होंने गोल स्टेडियम को भी घेर लिया। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला यहां खेला जा रहा है। मैच के दौरान ही स्टेडियम को हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल श्रीलंका में प्रदर्शनकारी बहुत पहले से गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस साल मार्च में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट की जड़ में आ गया था, जिसके बाद से ही लोग वहां सड़कों पर उतर आए। देश में ईंधन से लेकर राशन तक की भारी कमी है। जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों के पास 2 वक्त खाने के पैसे नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका की ये हालत सरकारी नीतियों और कोविड वायरस महामारी की वजह से हुई है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के एक मजबूत आधार टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया। गुजरात के राजपीपला स्टेट के गे युवराज मानवेंद्र सिंह गोहिल ने एक विदेशी युवक के संग शादी रचाई है। गुजरात के समलैंगिक राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल ने 6 जुलाई 2022 को ओहियो के कोलंबस के एक चर्च में डिएंड्रे रिचर्डसन के साथ शादी कर ली है। इस बात की जानकारी डिएंड्रे रिचर्डसन ने अपने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट करके दी है। प्रिंस मानवेंद्र सिंह और डिएंड्रे रिचर्डसन कई सालों से साथ रह रहे हैं। एंड्रयू ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी शेयर किया है। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल का जन्म गुजरात के राजघराने में हुआ था। वो राजपीपला स्टेट के राजकुमार है। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल शाही परिवार से इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार की थी। बाद में उन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया। उनके परिजनों ने उन पर परिवार की बदनामी करने का आरोप भी लगाया। गुजरात के राजपीपला के बेटे मानवेंद्र को कई सालों तक अपनी सेक्सुअलिटी छिपाकर रखने को मजबूर होना पड़ा और वो दोहरे जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 1991 में मध्य प्रदेश के झाबुआ की राजकुमारी से उनकी शादी भी करा दी गई। ऐसे में राजकुमार मानवेंद्र सिंह ने अपनी पहचान को उजागर करते हुए सच पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था और अब उन्होंने एक गे व्यक्ति के साथ शादी कर एक नई मिसाल कायम की है। राजपीपला के समलैंगिक राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल कुछ महीनों पहले वीएनएम टीवी के स्टूडियो आए थे और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि
अगर आप हमें थोड़ा सा प्यार देंगे तो हम आपको बदले में ढेर सारा प्यार देंगे। हमें समाज से कोई अपेक्षा नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं कि हमको स्पेशल माना जाए, हमको गवर्नमेंट से भी कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको रिजर्वेशंस मिले, हमको कोई एक अलग से स्टेटस दिया जाए या ऐसा कोई। हमको सिर्फ चाहिए कि हम जो भारत के नागरिक हैं उनके तरह हमको इक्वल राइट्स मिले, हमारे साथ में भेदभाव नहीं हो। आप समाज में से हमको थोड़ा सा भी प्यार देंगे, हम आपको ढेर सारा प्यार सामने से देंगे। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में गुजरात सरकार राज्य के नागरिकों को हर संभव रियायत देने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा ही गणेशोत्सव में भी देखने मिला है। गणेशोत्सव में गणेश प्रतिमा की ऊंचाई पर लगी हुई रोक राज्य सरकार ने हटा ली है। गणेशोत्सव आने वाला है, ऐसे में गुजरात सरकार द्वारा गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाए गए सारे प्रतिबंध दूर कर दिए गए हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा ये ऐलान करते हुए कहा गया है कि कोरोना के मद्देनजर गणेश स्थापन में प्रतिमाओं की ऊंचाई मर्यादित की गई थी, लेकिन अब उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए इस निर्णय को हटा दिया गया है। ऐसे में बड़ोदरा में गांधीनगर गृह के बाहर बड़ोदरा के गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर मामले पर अपनी खुशी जताते हुए पटाखे चलाकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। 2 વર્ષના કપરા કોરોના કાળ પછી આજે ફરીથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આ વર્ષે ગણેશોત્સવની ઉજવણી ધામધૂમપૂર્વક થશે। હાઇટના મુદ્દાને લઈને કોઈ વિષય નહીં આવે, જોડે જે સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે એને લઈને કોઈ પણ જાતના વાદ વિવાદ ઉભા નહીં થાય। આ નિર્ણયને લઈને તમામ વડોદરાના ગણેશ મંડળો અમે ખૂબ જ ખુશ છે અને અમે સ્પેશિયલ થેન્ક્સ કહેવા માંગીએ છીએ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ જે વડોદરાના શહેર પ્રમુખ છે। અમે 1 મહિના અગાઉ પણ એમને મળવા માટે ગયા હતા, ત્યારે એમને પૂરેપૂરી બાંહેધરી અમને આપી હતી કે આપ આ વર્ષે કોઈ ચિંતા ના કરશો, આપને વડોદરા શહેરની અંદર ઉત્સવની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી થશે, જે રીતે પહેલાના વર્ષોમાં થતી હતી એ જ રીતે થશે। આ નિર્ણયથી કે હિન્દુત્વનો તહેવાર, હિન્દુત્વની લાગણી સાથે જોડાયેલો આ તહેવાર અને વડોદરાનો સૌથી લોકપ્રિય તહેવાર કહેવાય છે, એની આન બાન અને શાન જે જળવાઈ રહે। છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન ઘણી તકલીફો આવેલી, સરકાર સાથે ઘણી તકલીફો પણ પડી, પણ આ વર્ષે જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે એનાથી તમામે તમામ ગણેશ મંડળો બહુ ખુશ છે। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा की नंदेसरी जीआईडीसी में कार्यरत पानोली इंडस्ट्रीज में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा चोरी की आशंका से ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। वडोदरा की नंदेसरी जीआईडीसी की पानोली कंपनी में 38 साल के बलजिंदर सिंह ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। ड्राइवर के रूप में कार्यरत बलजिंदर सिंह द्वारा ट्रक में कबाड़ भरकर ले जाते समय चोरी की आशंका के चलते सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़ा गया था और सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने सड़क पर ही बलजिंदर सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई के बाद बलजिंदर सिंह को इलाज हेतु एसएसजी अस्पताल भेज दिया गया था, जहां 4 दिनों के इलाज के बाद बलजिंदर सिंह की मौत हो गई है। इस मामले परिजनों ने एसएसजी अस्पताल में हंगामा करते हुए कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। भाई की तरफ देखा तो बहुत गंभीर हालात में लावारिस की तरह पड़े थे, ऐसे देखा तो उन्होंने उठाया, बाद में पहले ऑपरेशन कराया, खून की टेस्ट जांच करवाई, उसके बाद भाभी को फ़ोन किया, फिर भाभी ऐसा बात हो गई है, इन्होंने इंक्वायरी किया, फिर पुलिस स्टेशन जाके पहले पूछा विसा, तो उसके बाद हम ये लोग भी आए। ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन हम पुलिस स्टेशन गए, नंदा सानी वालों ने भी कुछ सुनाई नहीं दिया, आगे से डांट धमका के वापस भेज दिया। फिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, तुम देखा है, जाना है, हम लोग कुछ पता नहीं।
जितना मिला था जानकारी उतना लेके गए थे उनके पास, लेकिन सुनाई कुछ नहीं हुआ। हादसा 6 तारीख का हुआ है और कल ये लोग कल की रिपोर्ट लिख रहे हैं कि कल हुआ है। गाड़ी भर के बाहर निकल रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड वालों ने उनको बहुत मारा। एक ही जहाँ पे टॉर्चर करते रहे वहीं पे ही करते रहे, उनको टॉर्चर मार मार के उनको मार ही दिया, जान ही ले ली उनकी मार मार के। ये मांगे मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं लड़कियां लेके कहाँ जाऊंगी, बस मेरी लड़कियों का खर्चा पूरा करे। मैंने तो इतनी पहले मांगी थी, बस मेरे आदमी को खटिया से खड़ा कर दो, जितना तुमने चोट टॉर्चर किए उसको खड़ा कर दो, कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरे आदमी को ही मेरे से छीन लिया है, तो अभी मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चों का खर्चा दें और शादी तक का, पढ़ाई तक का पूरा खर्चा मेरे को चाहिए, बस मेरी इतनी मांग है। चोरी नहीं की थी उन्होंने, चोरी नहीं की थी, वो पहले से ही था उसके अंदर, चोरी नहीं की उन्होंने। वो कितने टाइम से काम करे नंदेसरी के अंदर, कभी चोरी नहीं की, वो पहले ही था उसके अंदर। वो किसी और ने भी थोड़ा बहुत रखा था, पर जिसने रखा था वो चला गया और इसके ऊपर सारा आरोप इसके ऊपर आ गया है। मारने वाले 4 लोग थे वीडियो में। मेरे को परसों रात को किसी ने वीडियो डाली थी, रात को फ़ोन करके कि बहन आपको हम एक वीडियो डालते हैं, आप ये वीडियो लेके पुलिस स्टेशन में जाओ, आपकी सुनवाई होगी। एक पत्नी होने के बावजूद चोरी छिपकर दूसरी शादी कर दूसरी महिला के साथ रहने वाले वडोदरा के फायर ऑफिसर के खिलाफ मांजलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वडोदरा के मकरपुरा फायर स्टेशन में फायर ऑफिसर के रूप में कार्यरत निकुंज आजाद पिछले कई दिनों से विवादों में फंसे हुए हैं। कुछ दिनों पहले फायर ऑफिसर को नशे में धुत पाया गया था, वहीं अब एक महिला ने शादीशुदा होने के बावजूद उनसे शादी करने के आरोप निकुंज आजाद पर लगाए हैं। वडोदरा में मकरपुरा जीआईडीसी में फायर ऑफिसर है निकुंज आजाद। उन्होंने मुझसे झूठ बोल के शादी की हुई है कि वो डाइवोर्सी है और मुझसे अलग फ्लैट में रख के मुझसे घर में शादी की हुई है उन्होंने। और जब ये हकीकत सामने आई है, उनकी पत्नी बीच में आ गई कि मैं तो शादी, मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं है और ये सब, तब ये मुझसे ये निकुंज आजाद और उनके घर परिवार वाले मुझे घर में से आके निकाल रहे। उनकी पत्नी सडनली हमारे घर पे आ गई थी और बोल रही थी कि मैं इसकी वाइफ हूँ, तू यहाँ से निकल। और तब उससे मैंने बोला कि इसने तो मेरे से साथ शादी की हुई है, तो इसने ऐसे करके निकुंज ने दोनों साइड पे धोखा दिया है। निकुंज आजाद के साथ मैं 2018 से रिलेशनशिप में हूँ। इस मामले निकुंज आजाद की पत्नी हेतल आजाद भी वीएनएम टीवी के सामने आई और उन्होंने अपने पति पर लगे हुए सारे आरोपों को झुठलाया और कहा कि उनके पति को ट्रैप किया गया है और महिला जबरन उनके घर में रह रही है। क्या पूरा मामला क्या था? आपके घर में ही मिल रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे घर में रहती नहीं, यहाँ मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। मेरा एक 5 साल का बच्चा है, मैं, मेरा हस्बैंड और वो बच्चा, हम यहीं पे रहते हैं। ये जो साथ में कहती है कि 5 साल से साथ रहती है, वो सब गलत है। हमारे मकान में वो ऐसे ही घुस गई थी। जब मैं उससे बाहर निकालने गई तो मुझे कहने लगी मैं नहीं निकलूँगी, अगर मुझे निकालना है तो मुझे 25 लाख रुपये कैश दो और ये मकान मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, तभी निकलूँगी, अदरवाइज़ मैं आपके हस्बैंड पे दुष्कर्म का केस कर दूँगी। आजाद सर के साथ शादी के फोटो भी है, वो सारे उसने बनाए हुए प्रूफ है। ऐसे कोई हवन करके शादियां नहीं होती, शादियां मैरिज रजिस्ट्रेड से होती है, पूरे समाज के सामने होती है। ऐसे घर में हवन बुला दिया और सिर्फ लड़की के घर वाले आ गए और शादी हो गई, इसे शादी नहीं कहते, इसे प्लान कहते हैं किसी को ट्रैप करने के लिए। फरियादी का कहना है कि 2018 में आपके तलाक की बात की, उसके बाद उन्होंने उनके साथ, वो सारी उसकी बनाई हुई अफवाह है। 2018 में रियल में उसके हस्बैंड ने उसे किसी और के साथ पकड़ा था नाजायज़ रिश्ते में, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को ट्रैप किया। तब 2018 में उसके के डाइवोर्स की बात चल रही थी। हमारी कभी डाइवोर्स की बात चली ही नहीं है, अगर चली है तो वो उसका प्रूफ दिखाए। वैसे ही बोलते कि डाइवोर्स होने हैं, डाइवोर्स होने, तो डाइवोर्स ऐसे थोड़ी ना हो जाते, उसके लिए कोई लीगल प्रोसेस भी तो होनी पड़ती है, क्योंकि मैं लीगल वाइफ हूँ। वैसे ही फुलहार करके हमारी शादी नहीं हुई। मतलब मानते हो कि उनके साथ रिलेशन था कि नहीं सर? वो दोनों, वो ऐसा सी टीम के सामने कहती है कि वो दोनों 5 साल से लिव इन रिलेशन में रहते थे, तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। जबकि 2018 में वो खुद अपने पति के साथ रहती थी, उसका पति नवसारी में रहता है, उसके साथ रहती थी, तो वो 5 साल से मेरे हस्बैंड के साथ कैसे रहती है? और अभी हम वो जो हमारे मकान में रहती है, वो मकान लिए हमें अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है, तो 5 साल से वो उसके साथ कैसे रहती है? वो ऐसे ही फ्रेंड्स रिक्वेस्ट से कांटेक्ट में हो सकते हैं, और वो जो कह रही है कि 5 साल के उनके साथ रह रही है, वो गलत है। आजाद सर के माता पिता के साथ फोटो भी है शादी के? हाँ, तो वो शादी की कोई फोटो नहीं है उनके साथ, आपने देखा?
ऐसा कोई फ़ोटो नहीं है। वो उसकी सिर्फ उसकी फैमिली थी वो कथा में। हमारा घर था, उसने बोला मुझे यहाँ पे कथा करनी है, अपनी मर्जी से उसने कथा की है। कोई आज़ाद साहब की फैमिली के साथ ऐसे कोई फ़ोटो उनके है नहीं। वीएनएम टीवी पर वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात के वडोदरा शहर में देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विठलनाथ जी की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस बार रविवार को भगवान विठलनाथ जी चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर यात्रा पर निकलेंगे। इस मौके पर विठलनाथ जी का मंदिर सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुला रखा जाएगा। राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और महारानी राधिका राजे गायकवाड़ द्वारा पारंपरिक रूप से हर वर्ष की तरह पूजा अर्चना करवाकर शोभा यात्रा का प्रस्थान करवाया जाएगा। मॉनसून के चलते वडोदरा की सड़कें खस्ताहाल हो गई है। वडोदरा शहर खड़ोदरा में तब्दील हो गया है। ऐसे में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की कवायद वीएमसी ने शुरू की है। कॉरपोरेशन द्वारा 50.88 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। 27.21% ज्यादा दाम से जोन वाइज 10 करोड़ के खर्च से सालाना कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए टेंडर भी आउट किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टरों ने इस काम के लिए रिंग बनाई होने की खबर सामने आते ही इस मामले राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा देखने मिली थी। वडोदरा में इन दिनों मानसून का माहौल देखने मिल रहा है। कल वडोदरा शहर में 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। 11 जुलाई तक मौसम विभाग ने वडोदरा में बरसात का अनुमान जताया है। ऐसे में वडोदरा के माहौल में बदलाव देखने मिल रहा है। काफी अच्छी बारिश से किसानों में भी खुशी की लहर देखने मिली है। वहीं अलग अलग जगहों पर लगातार गड्ढे भी पड़ रहे हैं और साथ ही वडोदरा शहर में 5 जगहों पर पेड़ धराशायी होने की घटनाएं भी सामने आई है। वडोदरा में 5.8 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। ऐसे में करीब 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं एक दिन में 1.25 इंच बारिश से वडोदरा शहर के कई इलाकों में जलभराव भी देखने मिला। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co। Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन। दिन भर
आपके साथ। कहने को ड्राई स्टेट कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में एक बेकाबू नशे में धुत वाहन चालक ने बेकाबू रूप से वाहन चलाकर सायाजीगंज पुलिस थाने के कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वडोदरा के सायाजीगंज स्टेशन इलाके में बीती रात शराब के नशे में घूम रहे एक रईसजादे ने सायाजीगंज पुलिस थाने के बाहर उभी पुलिस थाने की शी टीम की पीसीआर वैन को टक्कर मार दी। पीसीआर वैन के साथ कार टकराने से पीसीआर वैन के आगे के हिस्से में पार्क पुलिस वाहन और पुलिस जवानों की 3 जितनी मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई। 5 वाहनों को शराब के नशे में नुकसान पहुंचाने वाले दिवालीपुरा में रहने वाले 18 साल के ब्रिजेश परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में चूर होकर ये युवक बेकाबू रूप से सायाजीगंज पुलिस इलाके में कार चला रहा था और इस दौरान पुलिस के वाहनों को ही चपेट में ले लिया। ऐसे में पुलिस ने कार चालक ब्रिजेश परमार को गिरफ्तार कर कार और मोबाइल फोन मिलाकर 3.35 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। कच्छ के लखपत में 11 इंच बारिश से जगह जगह सड़कें धुल गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। कच्छ के लखपत में पिछले 24 घंटे में 11 इंच बारिश दर्ज हुई है, जिसके चलते लखपत पानी में डूब गया है। भारी बरसात के चलते सड़कें धुल गई है, वहीं बालापर निकट का पुल भी टूट गया। यहां ट्रेलर पलट गया, जिसे क्रेन की सहायता से बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं पुल टूट जाने से 5 गांव का संपर्क मुख्य मथक वर्मानगर से टूट गया है। ऐसे में लोगों ने एक दूसरे की सहायता से दूध के कैन डेयरी तक पहुंचाए। लखपत इलाके में 11 इंच बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कच्छ में भारी बरसात के चलते एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाई रखा गया है। भूज, मांडवी, नखत्राना, लखपत समेत के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है और लोगों के घरों में भी बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लोगों की सहायता कर रही है। वडोदरा के अलकापुरी गरनाले में पिछले 15 दिनों से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। वडोदरा में एक और मानसून के चलते कई सारी परेशानियों से नागरिक रूबरू हो रहे हैं। वहीं अलकापुरी गरनाले में पिछले 15 दिन से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जिससे नागरिकों को गंदे पानी और बदबू से गुजरना पड़ रहा है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने आपत्ति जताई। आ वडोदरा शहरનો अलकापुरी પોશ એરિયા છે। અહીંયા રેલવે સ્ટેશનનું ગરનાળું છે। આ ગરનાળા પાસે છેલ્લા 15 દિવસથી આ ગટર ઉભરાઈ છે। ગટરમાંથી મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી બહાર આવી રહ્યા છે। મળ પણ બહાર નીકળી રહ્યું છે। સાથે સાથે અહીંયા સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે, પરંતુ આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જાડી ચામડીના અધિકારીઓને દેખાતું નથી। આ જ રોડ પર સર્કિટ હાઉસ છે, અહીંયા રાજકારણીઓ આવે છે, બીજા અધિકારીઓ આવે છે, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની અવર જવર છે। જોઈ શકો છો આ ગરનાળામાં ગંદુ પાણી જઈ રહ્યું છે। આ પાણી ગંધાઈ રહ્યું છે, મળમૂત્રનું પાણી ગંધાઈ રહ્યું છે। 15 દિવસ થઈ ગયા છે, સીસીટીવી કેમેરા છે, પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જે ચેરમેન સાહેબ છે, મેયર સાહેબ છે, કમિશનર સાહેબ છે, વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરી રહ્યા છે। 15 દિવસથી ગટર ઉભરે છે એને રિપેર કરતા નથી। એક બાજુ વડોદરા શહેરનો નાગરિક વેરો ભરે છે, વેરાનું વળતર આપવાનું, તેની જગ્યાએ આરોગ્ય સાથે જીવલેણ છેડા વડોદરા મહાનગરપાલિકા કરી રહ્યું છે। અમારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ પાસે એક જ માંગ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ જે ગટર ઉભરાયેલી છે એને રિપેરિંગ કરે, તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब राजपूत और निशिता राजपूत द्वारा फिर एक बार छोटी छोटी बच्चियों को खुशियां बांटने के लिए उन्हें मेहंदी लगवाई गई। गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत पिछले कई सालों से छोटी छोटी बच्चियों में खुशियां बांटने का काम कर रही है। छोटी छोटी बच्चियों की स्कूल की फीस का खर्चा हर साल निशिता राजपूत द्वारा उठाया जाता है। अब गौरी व्रत नजदीक है और ऐसे में निशिता राजपूत द्वारा छोटी बच्चियों को मेहंदी लगवाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर 50 जितनी मुस्लिम बेटियों ने हिंदू बच्चियों को मेहंदी लगाई। इस दौरान कौमी एकता के साथ साथ खुशी का माहौल देखने मिला। साथ ही निशिता राजपूत द्वारा कमाटी बाग में इन बच्चियों को ड्राई फ्रूट और उपवास में खाने पीने की वस्तुओं का वितरण भी किया।
पिछले 12 साल से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पे काम करती आई हूँ और अभी जो गौरी व्रत आ रही है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ उपवास करती है 5 दिनों के लिए, उनको हमने आज कमाटी गार्डन इकट्ठा हुए और 151 गर्ल्स से स्टार्ट किया है। हमने 151 गर्ल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया ड्राई फ्रूट्स देने। प्लस जो आरंगे पंड्या की जो मुसलमान बच्चियाँ है जो पढ़ती है, वो एवरी ईयर ये बच्चियों को मेहंदी रखने के लिए आती है हमारे हिंदू बच्चियों को। तो एक मैसेज भी पास आउट होता है कि उनके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हम हिंदू या मुसलमान, एक एकता का मैसेज पास आउट होता है। मेरी लड़की निशिता राजपूत जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती है, वो हर साल हर एक त्यौहार ज़रूरतमंद लोगों के साथ मनाती है। आज इस तरह से एक गौरी व्रत है, बच्चों का त्यौहार आता है जो उसमें उपवास करती है गौरी व्रत में। तो उसी उपवास के लिए मेरी लड़की जो निशिता राजपूत है, जैसे 151 लड़कियों को अच्छा ड्राई फ्रूट और आरंगे पंड्या की मुस्लिम लड़कियाँ जो 51 लड़कियाँ, उन्होंने आज इन बच्चों को मेहंदी रख के एक कौमी एकता का भी एक एहसास कराया। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कावड़ मेले के आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों कावड़ मेले के आयोजन की धूम है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में चल रही कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कावड़ मेला शुरू होने से पहले सभी तरीके की आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाले कावड़ मेले में स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जोर दिया गया। कावड़ को लेकर हमारा पूरा शासन प्रशासन सब पूरी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। सभी सेवकों का, सभी कावड़ियों का उत्तराखंड देवभूमि के अंदर सबका स्वागत करेंगे। माँ गंगा के तट पर सबका स्वागत होगा और उसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक, अन्य पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी, बिजली संबंधी जो भी व्यवस्थाएं, शौचालय इत्यादि, सभी पर हमारी बात हुई, सभी विभागों पर समीक्षा हुई। बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं और इसमें पुष्प वर्षा भी होगी। जो भी कावड़ यात्री हैं उनका हृदय से हम स्वागत करेंगे और देवता लोग और हम लोग वहाँ पुष्प बरसाएंगे और सबका स्वागत होगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस पूरी कावड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और सद्भाव और प्रेम का परिचय देते हुए यात्रा को सफल। पार्किंग को लेकर के और इसमें व्यवस्था की गई है और जो इसमें डाक यात्री, कावड़ यात्री होते हैं जो तेजी से जाते हैं, उनके लिए भी कहा गया है। लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि जो कावड़ हो वो कम से कम 7 फीट से ऊंचा ना हो, इसके अंदर ज्यादा आवाज जो है वो एक सामान्य जो सह सके, हम लोग सुन सके, वैसी होनी चाहिए। अत्याधिक आवाज भी नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप में सारी हिदायत दी गई हैं और ये बड़ी सफल हो गई कावड़ यात्रा। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा शहर के भूतड़ी झांपा कारेलीबाग इलाके में फैली गंदगी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के भूतड़ी झांपा कारेलीबाग निकट सड़क बनाने के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा एक संस्था को 9 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकाई गई है, लेकिन अब इस संस्था की जमीन में ही गंदगी के ढेर देखने मिल रहे हैं और सड़क संकरी हो गई है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। વડોદરામાં શાસકમાં બેઠેલા આ શાસન અધિકારીઓ જે બેઠા છે સત્તામાં, એ લોકોએ સ્વચ્છતાના પાઠ શીખ્યા નથી, યા તો પછી માન્ય પ્રધાનમંત્રી જે સ્વચ્છતાના પાઠ શીખવાડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એ શીખવા તૈયાર નથી। એક બાજુ વડોદરા શહેરમાં વંદે વિકાસ યાત્રા નીકળી રહી છે, ત્યારે ઠેર ઠેર એનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે। રસ્તામાં આવતો કચરો દૂર કરવામાં આવે છે, ખાડા પૂરી દેવામાં આવે છે। ત્યારે આ હાલ કારેલીબાગ પાણીની ટાંકીથી ભૂતળી ઝાંપા જતો મુખ્ય રોડ છે અને આ રોડ પર અસંખ્ય વાહનોની અવર જવર છે। ત્યાં જોઈ શકો છો એક મસ્ત મોટું ભગવાનનું મંદિર પણ છે અને મંદિરની આજુબાજુ જોઈ શકો છો અસંખ્ય પ્રકારની ગંદકી છે। જે રીતનું મંદિર આવ્યું છે, મંદિરે આવતા દર્શનાર્થીઓ, ભાવિક ભક્તોને પણ આ ગંદકી નડી રહી છે। બીજી બાજુ આ જગ્યા
વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હોય તો વડોદરા મહાનગરપાલિકા વહેલામાં વહેલી તકે કચરો દૂર કરે, અથવા અન્ય કોઈ ખાનગી માલિકીની હોય તો ખાનગી માલિકીને અહીંયા દંડ કરે અને આ કચરો વહેલામાં વહેલી તકે ખાલી કરાવે. વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ સ્વચ્છતા અભિયાનના પાઠ શીખવા અહીંયા આવે અને વહેલામાં વહેલી तक गंदगी दूर करे. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हर संभव नागरिक को पार्टी में जोड़ने की कवायद कर रही है. इसी के तहत एमएस यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया गया. गुजरात में विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2022 में होने वाले हैं. ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ रही है. इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के गेट पर युवा छात्रों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की कवायद की गई. युवा छात्रों को भारतीय जनता पार्टी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने की कोशिश भाजपा युवा मोर्चा द्वारा वडोदरा शहर में की गई. आज रोज भारतीय जनता युवा मोर्चा वडोदरा शहर द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्राथमिक सदस्यता अभियान है वो हम लोग उसका कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. और जो भी नए नए टीनेजर्स है जिनका आज शायद तक आखिरी दिन है उनके एग्ज़ाम का, तो आज सब लोग यहाँ बड़ी मैदान में यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं. तो उन लोगों को सबको बुला के हम लोग जो भी उनके इच्छा के अनुसार हम लोग उनको सदस्य बना रहे हैं. गुजरात में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किए जाने का ऐलान गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है, जिससे खेल एसोसिएशन में खुशी का माहौल है. गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के गेम्स का आयोजन हो रहा है. 36वें राष्ट्रीय खेलोत्सव के आयोजन का ऐलान गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, जिसका स्वागत वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला खेल विकास अधिकारी की उपस्थिति में किया गया. इस मौके पर वडोदरा और आसपास के शहर जिलों से जुड़े खेल मंडल और खिलाड़ियों की उपस्थिति रही. राष्ट्रीय खेलोत्सव के आयोजन पर खेल मंडल और खिलाड़ियों द्वारा केक काटकर खुशियां भी मनाई गई. आज रोज वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे रमत-गमत प्रशिक्षण केंद्र के प्रयोजन से अलग अलग एसोसिएशन, जो मलखम एसोसिएशन है, जूडो का एसोसिएशन है, हैंडबॉल का है, स्विमिंग का है, जो खेल बड़ौदा के अंदर आयोजित होने वाला है नेशनल गेम्स में, उसके एसोसिएशन और खिलाड़ियों एक साथ मिलके आज एक पर्व बोल सकते हैं, वैसे पर्व जैसा एक आयोजन किया और उत्साह किया है कि नेशनल गेम्स जब बड़ौदा में होने जा रहा है और बड़ौदा को ये भाग्य जो मिला है तो हम उसको यहाँ पर आमंत्रित करते हुए हर एक खिलाड़ियों जो विविध राज्यों से आने वाले हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर जैसे बोलते हैं कि गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वैसे गुजरात में उन सबका हम तने दिल से आमंत्रण और स्वागत करते हैं. आज हमने वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो हमको ये सौभाग्य मिला है कि नेशनल गेम्स गुजरात में होने वाली है फर्स्ट टाइम, तो इसका आज हमने सभी जो हमारे जो खेल प्रेमी है, हमारे सभी कोचिस है, हैंडबॉल, मलखम, स्विमिंग और ये सभी कोचिस मिलके हम लोगों ने आज इसका ओपनिंग किया और सभी ने बहुत अच्छा साथ सहकार दिया है. गुजरात के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि फ़र्स्ट टाइम गुजरात में हमको ये नेशनल टूर्नामेंट करने का मौका मिल रहा है. और आज केक कटिंग करते समय सभी ने ये प्रण लिया है, सभी खेल प्रेमी ने, सभी स्पोर्ट्स पर्सन ने ये प्रण लिया है कि हम इस नेशनल टूर्नामेंट को सक्सेसफुली बनाएंगे. उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित मूड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर स्पेशल ट्रेन प्रशासन द्वारा चलाई गई है. उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से मूड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो गई है. इस मेले को लेकर रेलवे विभाग ने भी कमर कस ली है. कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद अब ये मेला फिर से आयोजित हो रहा है. ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा और वृंदावन पहुंचने की संभावना है. इसी को लेकर आगरा रेल मंडल की ओर से रेल यात्रियों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, तो कुछ ट्रेनों की दूरी बढ़ा दी गई है. साथ ही मथुरा स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था के साथ पेयजल इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ भी तैनात कर दिए हैं. देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला मूड़िया पूर्णिमा मेला कहा जाता है, जो आज से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक चलेगा.
मथुरा और गोवर्धन स्टेशन इसके मुख्य बिंदु हैं। दोनों ही स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी, टिकट चेकिंग स्टाफ वगैरह को इस्तेमाल करके क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त बुकिंग काउंटर भी काफ़ी सारे खोले गए हैं। करीब 30-35 बुकिंग काउंटर वहाँ पे रन करेंगे सबको, ताकि टिकट मिल सके। इसके अलावा यात्री शेड भी मथुरा में एक एक्स्ट्रा बनवाने की बनवाया गया है, जहाँ पे यात्री आराम कर सकेंगे ट्रेनों के बीच में। मथुरा पहुँचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से मुरैना, झांसी, कोटा, राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसी 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो मथुरा आती हैं। कुछ ट्रेनों को मथुरा तक बढ़ाया गया है, जिसमें कि मुख्य झांसी आगरा इंटरसिटी है। और इसके अलावा जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं उनमें भी एडिशनल कोचेस लगाए गए हैं। रोकने के लिए हमने जो सबसे पहला इंतज़ाम किया है वो ये है कि काफ़ी मात्रा में इस बार स्टाफ को डिप्लॉय किया गया है। टिकट चेकिंग स्टाफ, स्काउट्स एंड गाइड्स का स्टाफ, आरपीएफ का स्टाफ, इन सबको यही जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह की कोई घटना, जैसे कि रेलवे लाइन क्रॉस करना, ट्रेन से बाहर लटक के यात्रा करना, छत पे चढ़ जाना, या इधर उधर एफओबी पे भाग दौड़ करना जिससे कि स्टैम्पीड वगैरह हो सकता है, ऐसी सभी घटना पे वो नज़र रखेंगे और लोगों को सही जगह से सही मूवमेंट करवाएंगे। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के राजकोट में करणी सेना द्वारा एएसआई के तबादले मामले पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर मामले में ठोस जांच की मांग की गई है। गुजरात के राजकोट में एएसआई हितेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया है, जिस पर राजकोट करणी सेना द्वारा आपत्ति जताते हुए पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया गया। दरअसल राज्य स्तर के मंत्री अरविंद रेयाणी के परिजन के जुए की क्लब पर छापेमारी के चलते एएसआई पर गाजगिराई होने की बात करणी सेना द्वारा की जा रही है और इस मामले कार्यवाही की मांग करणी सेना द्वारा की गई है। गर्व से कहो, हम राजपूत हैं। गर्व से कहो, हम राजपूत हैं। आवाज दो, આજરોજ અમે ક્ષત્રિય સમાજની લગભગ 18 થી વધારે સંસ્થાઓ કરણી સેનાના નેજા હેઠળ આજે રાજકોટ પોલીસ કમિશનરને એક આવેદન આપવા જઈ રહ્યા છીએ। અમારો મુખ્ય વિષય એવો છે કે થોડા સમય પહેલાં રાજકોટ શહેરના કુવાડવા પોલીસ મથકના એએસઆઈ હિતેન્દ્રસિંહ ઝાલાની રાજકીય કિનાખોરીથી જે એને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, તો એ મુદ્દે અમે ક્ષત્રિય સમાજ તથા વિવિધ સંગઠનો દ્વારા એમનું સસ્પેન્શન રદ થાય અને વહેલી તકે એમને ફરજ ઉપર લેવામાં આવે એવી માંગ સાથે અમે આજે અમારી માગણી લઈને આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ। मॉनसून के चलते इन दिनों करंट लगने जैसी घटनाएं लगातार घट रही है। ऐसी ही एक घटना सुरेंद्रनगर के लखतर में देखने मिली, जहां एक बंदर का बच्चा करंट लगने से चिपक गया, जिसका रेस्क्यू किया गया। पूरे गुजरात में इन दिनों बारिश का माहौल है और ऐसे में इलेक्ट्रिक खंभों से करंट लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में ऐसे ही एक बिजली के खंभे पर करंट पास हो रहा था, जिससे एक बंदर के बच्चे को करंट लग गया। पीजीवीसीएल के कर्मचारियों द्वारा बंदर के बच्चे का रेस्क्यू किया गया और प्राणी संस्था को सौंपा गया। प्राणी संस्था द्वारा घायल बंदर के बच्चे का इलाज किया गया और उसे सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। एक पत्नी होने के बावजूद चोरी छिपकर दूसरी शादी कर दूसरी महिला के साथ रहने वाले वडोदरा के फायर ऑफिसर के खिलाफ मांजलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वडोदरा के मकरपुरा फायर स्टेशन में फायर ऑफिसर के रूप में कार्यरत निकुंज आजाद पिछले कई दिनों से विवादों में फंसे हुए हैं। कुछ दिनों पहले फायर ऑफिसर को नशे में धुत पाया गया था। वहीं अब एक महिला ने शादीशुदा होने के बावजूद उनसे शादी करने के आरोप निकुंज आजाद पर लगाए हैं। वडोदरा में मकरपुरा जीआईडीसी में फायर ऑफिसर है निकुंज आजाद।
उन्होंने मुझसे झूठ बोल के शादी की हुई है कि वो डाइवोर्सी है और मुझसे अलग फ्लैट में रख के मुझसे घर में शादी की हुई है उन्होंने। और जब ये हकीकत सामने आई है, उनकी पत्नी बीच में आ गई कि मैं तो मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं है और ये सब, तब ये मुझसे ये निकुंज आज़ाद और उनके घर परिवार वाले मुझे घर में से आके निकाल रहे। उनकी पत्नी सडनली हमारे घर पे आ गई थी और बोल रही थी कि मैं इसकी वाइफ हूँ, तू यहाँ से निकल। और तब उससे मैंने बोला कि इसने तो मेरे से साथ शादी की हुई है, तो इसने ऐसे करके निकुंज ने दोनों साइड पे धोखा दिया है। निकुंज आज़ाद के साथ मैं 2018 से रिलेशनशिप में हूँ। इस मामले निकुंज आज़ाद की पत्नी हेतल आज़ाद भी VNM TV के सामने आई और उन्होंने अपने पति पर लगे हुए सारे आरोपों को झुठलाया और कहा कि उनके पति को ट्रैप किया गया है और महिला जबरन उनके घर में रह रही है। क्या पूरा मामला क्या था? आपके घर में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे घर में रहती नहीं, यहाँ मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। मेरा एक 5 साल का बच्चा है, मैं, मेरा हस्बैंड और वो बच्चा, हम यहीं पे रहते हैं। ये जो साथ में कहती है कि 5 साल से साथ रहती है, वो सब गलत है। हमारे मकान में वो ऐसे ही घुस गई थी। जब मैं उससे बाहर निकालने गई तो मुझे कहने लगी मैं नहीं निकलूँगी, अगर मुझे निकालना है तो मुझे 25 लाख रुपए कैश दो और ये मकान मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, तभी निकलूँगी, अदरवाइज़ मैं आपके हस्बैंड पे दुष्कर्म का केस कर दूँगी। आजाद सर के साथ शादी के फोटो भी है, वो सारे उसने बनाए हुए प्रूफ है। ऐसे कोई हवन करके शादियां नहीं होती, शादियां मैरिज रजिस्ट्रेट से होती है, पूरे समाज के सामने होती है। ऐसे घर में हवन बुला दिया और सिर्फ लड़की के घर वाले आ गए और शादी हो गई, इसे शादी नहीं कहते, इसे प्लान कहते हैं किसी को ट्रैप करने के लिए। फरियादी का कहना है कि 2018 में आपके तलाक की बात की, उसके बाद उन्होंने उनके साथ वो सारी उसकी बनाई हुई अफवाह है। 2018 में रियल में उसके हस्बैंड ने उसे किसी और के साथ पकड़ा था नाजायज रिश्ते में, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को ट्रैप किया। तब 2018 में उसके के डाइवोर्स की बात चल रही थी, हमारी कभी डाइवोर्स की बात चली ही नहीं है। अगर चली है तो वो उसका प्रूफ दिखाए। वैसे ही बोलते कि डाइवोर्स होने हैं, डाइवोर्स होने, तो डाइवोर्स ऐसे थोड़ी ना हो जाते, उसके लिए कोई लीगल प्रोसेस भी तो होनी पड़ती है, क्योंकि मैं लीगल वाइफ हूँ। वैसे ही फुलहार करके हमारी शादी नहीं हुई। मतलब मानते हो कि उनके साथ रिलेशन था क्या नहीं सर? वो दोनों, वो ऐसा सी टीम के सामने कहती है कि वो दोनों 5 साल से लिव इन रिलेशन में रहते थे, तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। जबकि 2018 में वो खुद अपने पति के साथ रहती थी, उसका पति नवसारी में रहता है, उसके साथ रहती थी, तो वो 5 साल से मेरे हस्बैंड के साथ कैसे रहती है? और अभी हम वो जो हमारे मकान में रहती है, वो मकान लिए हमें अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है, तो 5 साल से वो उसके साथ कैसे रहती है? वो ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट से कांटेक्ट में हो सकते हैं। वो जो कह रही है कि 5 साल के उनके साथ रह रही है, वो गलत है। आजाद सर के माता पिता के साथ फोटो भी है शादी के? हाँ, तो वो शादी की कोई फोटो नहीं है उनके साथ, आपने देखा? ऐसा कोई फोटो नहीं है। वो उसकी सिर्फ उसकी फैमिली थी, वो कथा में, हमारा घर था, उसने बोला मुझे यहाँ पे कथा करनी है, अपनी मर्जी से उसने कथा की है। कोई आज़ाद सर की फैमिली के साथ ऐसे कोई फोटो उनके है नहीं। कोरोना महामारी और कुदरती आपदाओं के बीच कड़ी मशक्कत से फसल ले रहे किसानों के लिए लखतर में इन दिनों घुड़खर सिरदर्द बने हुए हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के कई गांव के किसान इन दिनों घुड़खर से परेशान हैं। दरअसल लखतर तालुका के वणा, लखतर, तलवणी, मोढवाणा, घणाद जैसे कई गांवों में सरकार द्वारा रक्षित घोषित किए गए दुर्लभ प्राणी घुड़खर घुस आए हैं। घुड़खर अक्सर झुंड में रहते हैं और जिस खेत से गुजरते हैं वहां फसल को अपनी खुराक बना देते हैं और भारी नुकसान करते हैं। साथ ही ये घुड़खर कई बार मस्ती में सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, ऐसे में वाहन चालकों को भी चपेट में ले लेते हैं। कई वाहन चालक घुड़खर की वजह से सड़क हादसे का शिकार भी बने हैं और ऐसे में किसानों द्वारा इन रक्षित प्राणियों को फिर एक बार घुड़खर अभयारण्य में वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। हमारा पाक में नुकसान क्या है, બધા સત્તા ભેગા કરી અભિયાનમાં મોકલી સત્તાને અમારી અમે વિનંતી છે, અમારો પાક બગડ્યો છે, રોડ પર નીકળે છે, રોડ પર એક્સિડન્ટ થાય છે. વિનંતી કરવાની કે અમારા વગડામાં ખાચર ગધાડા બહુ છે, ટોરે ટોરા છે, એક તો વરસાદ નથી થતો, એક તો પાણી નથી આવતું અને પરાઈને વાયા કપા અને નુકસાન કરે અને આવા જવામાં અમને પાડી દેવાની બીક લાગે. અવારનવાર ખાઈ જાય છે કપાસ ને એવું બધું, તો શું કરવું એમ?
अभ्यारण्य वाला ने कहो कि आ पकड़ी जाए तो हारू एम। वडोदरा के तांदलजा इलाके में खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कमल और साथ ही वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया के पोस्टर गड्ढों में फेंककर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बारिश की कुछ बौछार में ही वडोदरा शहर गड्ढों में तब्दील हो जाता है। वडोदरा शहर में इन दिनों जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। वडोदरा शहर के तांदलजा इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तांदलजा में तो कई सालों से सड़कें बनी ही नहीं है और मॉनसून में हालत और खराब है। 2018 में सनफार्मा महाराजा चौकड़ी से किस्मत चौकड़ी तांदलजा से वासना रोड को जोड़ती हुई सड़क बनाई गई थी। 4 साल के भीतर ही ये सड़क खस्ताहाल हो गई है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में गड्ढों में कमल का फूल लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और गड्ढों में कमल फेंककर इस मामले अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता पर सवालिया निशान लगाया। तांदलजा विस्तार किस्मत चौकड़ी की एक तरफ रोड जाए अर्थाटिका, बीजी तरफ रोड जाए એ મહારાજા ચોકડી, આખો રોડ જોવામાં આવે એટલી ખસ્તા હાલતમાં છે કે એ રોડ ઉપરથી જતા 2 વર્ષ એકમાં ગયા વર્ષથી હમણાં સુધીમાં 2 વ્યક્તિના મૃત્યુ થઈ ગયા છે। ગઈકાલે એક અક્ષય ડાબી કરીને છોકરો શિવાલય હાઈટ પાસે પટકાતા મૃત્યુ પામ્યો છે આગળ વાસના રોડ પાસે, અને એના પહેલાં 6 મહિના પહેલાં એક આંકલવનો છોકરો હતો જે છોકરો પણ અહીંયા મૃત્યુ પામ્યો હતો, અથડાઈને ખાડામાં પડીને ગાડી પટકાતા મૃત્યુ પામ્યો હતો। તો આ રીતે છેલ્લા ઘણા સમયથી એટલા ઊંડા ખાડાઓ થઈ ગયા છે કે જે ખાડાઓમાં પડવાને કારણે લોકો મૃત્યુ પણ પામી રહ્યા છે અને એ અંગે રજૂઆતો કરી છે, પણ છતાં આજ દિન સુધી આ રજૂઆત ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી। જે અંગે સૌથી મહત્વની વાત એવી છે કે આ રોડ વર્ષ 2018માં બનાવ્યો છે અને વર્ષ 2018માં બનાવ્યો હોય એ રોડ અને ચોથા જ વર્ષની અંદર રોડની હાલત એવી થઈ જાય કે આખો એક તરફનો રોડ તો વાપરવા યોગ્ય જ ના રહે, તો આ કેટલી શરમજનક વાત છે। આ કોન્ટ્રાક્ટરે શું કર્યું, એવું મટીરિયલ વાપર્યું કે જે 4 જ વર્ષમાં આખો રોડ ખલાસ થઈ ગયો। 4 વર્ષમાં એકાદ વર્ષ કદાચ રોડ વ્યવસ્થિત રહે, બાકી 3 વર્ષથી લોકો આ રોડથી પીડાઈ રહ્યા છે। અને આવા સંજોગોની અંદર જ્યારે અધિકારીને કમ્પ્લેન કરવામાં આવે અને અધિકારી એક વર્ષ સુધી આ કમ્પ્લેન સોલ્વ ના કરે, એટલે આ અધિકારી આ કોન્ટ્રાક્ટરની જોડે મિલીભગતમાં છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે। અને એટલા માટે એમનો આ ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો પાડવા માટે આજે જ્યાં ખાડાઓ હતા એ ખાડાઓના સ્થાને અમે લોકોએ ભાજપનો આ ભ્રષ્ટાચાર, ભાજપના મેળા પીપળામાં આ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એટલે ખાડાઓમાં કમળના ફૂલ અને મેયરના ફોટો મૂકી અને વિરોધ કર્યો છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।